हेलो एस्पिरेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर से, मतलब इन द सेंस नेक्स्ट सब पार्ट से फर्स्ट चैप्टर के। उम्मीद है आपने सब किए रहेंगे। पहले के जो लेक्चर्स है आपने देखे रहेंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि अगर बीच में से आप स्टार्ट कर रहे हो तो कुछ समझ में नहीं आएगा आपको। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो फर्स्ट चैप्टर हम देख रहे थे, हमने इतने सब पार्ट्स कवर किए हैं, 10, 15, और आज हम देखेंगे 16 और 17। चलिए, पहला है जीडीपी। अभी जीडीपी क्या होता है हमने पूरा देखा है, उसका मेजर कैसे होता है, क्या क्या एलिमेंट्स लेते हैं, कौन से मेथड्स से हम कैलकुलेट करते हैं। तो जीडीपी क्या है? टोटल मॉनिटरी वैल्यू है सभी फाइनल गुड्स और सर्विसेज का, जो पूरे कंट्री में कितना प्रोड्यूस करते हैं हम। ठीक है, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड की बात। तो ये मेजर क्या करता है? जनरली इकोनॉमिक आउटपुट, मतलब अभी हमने कितने पेन बनाए या फिर कितने हमने माइक बनाया, लाइट बनाया, लैम्प बनाए, तो वो आउटपुट मेजर करता है। मतलब ये साइज बताता है कि इकोनॉमी की साइज कितनी है हमारी। ठीक है, पर अभी इसमें एक प्रॉब्लम आता है कि आप बस मेजर उतना ही कर रहे हो जितना आप बना रहे हो, पर उससे हमारा वेलबींग या फिर हम कितने खुश है या नहीं, या फिर हम सोसाइटल प्रोग्रेस पर है या नहीं, तो वो मेजर नहीं कर सकता। तो उसके काफी सारे लिमिटेशंस है, तो हम एक एक करके देखेंगे अभी। तो पहला है, इग्नोर करता है इनकम इनइक्वालिटी। देखो, जीडीपी एवरेज निकालता है कि भाई आउटपुट कितना किधर से आ रहा है, पर ये नहीं बताता कि भाई इनकम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। अभी किसी कंट्री का अगर जीडीपी बढ़ रहा है, मान के चलिए इंडिया में, फिर भी इनके हमारे इंडिया में पॉवर्टी है। अभी ऐसा तो नहीं बोल सकते कि हम कि जो जीडीपी बढ़ रहा है उसमें गरीबों का मतलब योगदान नहीं है, तो योगदान है, पर वो उतने रिच नहीं है। एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो रिच रिचर होते जा रहे हैं और जीडीपी में भी राइज हो रहा है, पर मेजोरिटी अगर वेलबींग की बात करें तो हम इतना इंप्रूव नहीं कर रहे। इवन हेल्थ में भी देखो, या फिर हॉस्पिटल्स में देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर में देखो, तो इसमें इतना राइज नहीं मिल रहा है, ओवरऑल वेलबींग नहीं हो रहा है। ठीक है, इनकम इनइक्वालिटी का पहला दर्शाता है। दूसरा आता है कि नॉन मार्केट एक्टिविटीज, जैसे कुछ कुछ वैल्यूएबल एक्टिविटीज है जो इंक्लूडेड नहीं होते जीडीपी में, जैसे कि अभी हमारा घर का काम, अगर घर के काम को हमने अगर वैल्यू करना स्टार्ट कर दिया ना, तो सभी जो गृहिणी हैं, जो भी हमारे हाउस होल्ड वर्कर्स है, जैसे कुकिंग, क्लीनिंग, चाइल्ड केयर जो भी रहता है, तो उसको अगर हमने मोनेटाइज कर दिया, तो उसका अगर वैल्यू अगर कर दिया जीडीपी में इसमें, तो हम शायद फिर नंबर वन पर आ जाएंगे, क्योंकि इसको कोई वैल्यू नहीं करता। और ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक भी है कि जो घर के काम है वो बहुत इसे कम माना जाता है, पर ऐसा कुछ नहीं है। इवन आप जापान जैसे डेवलप कंट्री में जाइए, तो वहां पर जो भी अभी स्कूल के जब बच्चे भी जाते, तो उनका जो भी क्लासरूम रहता है या फिर गार्डन रहता है, वो खुद का खुद क्लीन करते हैं। इवन टॉयलेट्स भी क्लीन करते हैं, तो समझ सकते हो। वॉलंटियर सर्विसेज जो भी दिए जाते हैं, फिर ये भी कंट्रीब्यूट करते हैं वेलबींग के लिए, पर ये मोनेटाइज नहीं है। फिर आता है थर्ड, एनवायरमेंटल कॉस्ट। ये तो बहुत बड़ा है, रीजन है नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। अभी देखो, आप बोल रहे हैं कि भाई जीडीपी तो बढ़ रहा है, अच्छी बात है, पर भाई इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से बढ़ रहा है, तो फिर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हो रही है, अच्छा खासा बढ़ रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। इंडस्ट्रीज बन रहे हैं, अच्छी बात है, पर पोल्यूशन किधर कंट्रोल हो रहा है? रिसोर्स डिप्लीशन हो रहा है, जहाँ पेड़ काट रहे हैं हम। एयर वाटर पोल्यूशन नहीं काउंट करते, ये फॉरेस्ट कितना हो रहा है, क्लाइमेट चेंज कितना इंपैक्ट हो रहा है, नहीं, हमारा जीडीपी बढ़ रहा है भाई। तो एक प्रॉब्लम है। फिर जीडीपी काउंट करता है कार पर, कार्बन कितना इमिट करता है वो नहीं काउंट करता। ठीक है, ये एक छोटा सा एग्जांपल था। फिर इसमें इंक्लूड होता है बैड एक्सपेंडिचर्स। अब इसमें बैड एक्सपेंडिचर क्या है? तो जीडीपी इंक्लूड करता है सब स्पेंडिंग, अगर भले इवन इफ इट रिड्यूसेस वेलफेयर, भले आपका वेलफेयर कम भी हो गया तभी भी इसमें एक्सपेंडिचर माना जाता है। अभी मान के चलिए अगर कोई डिजास्टर हो गया और उसका रिकवरी का कॉस्ट लग गया, तो इसमें भी जीडीपी आ जाता है। जैसे कोई फ्लड आ गया, उसके बाद रिबिल्ड कर रहे हैं हम, तो वो भी कॉस्ट इसमें आ जाएगा। या फिर हाई हेल्थ केयर कॉस्ट, क्योंकि पोल्यूशन से हो रहा है, तो पोल्यूशन की वजह से जो हाई हेल्थ केयर कॉस्ट हो रहा है, तो जो कॉस्ट बढ़ रहा है उनको लगा कि भाई एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, मतलब एक्सपेंडिचर मेथड में हमारा काउंट होगा जीडीपी, पर ऐसा नहीं है। ये जीडीपी तो बढ़ाता है, पर इसमें हमारा इंप्रूवमेंट नहीं होती, या फिर क्वालिटी ऑफ लाइफ में इंप्रूवमेंट नहीं होता है। फिफ्थ, इग्नोर करता है लेजर और वर्क लाइफ बैलेंस। देखो, अभी आप ज्यादा घंटे काम करोगे, ज्यादा आउटपुट मिलेगा, जीडीपी बढ़ेगा, पर इसकी कॉस्ट क्या रहेगी पता है? इसका कॉस्ट रहेगा आपका जो लेजर है, मतलब जो आपका आराम होना चाहिए, मेंटल हेल्थ होना चाहिए, फैमिली टाइम होना चाहिए, वो इसमें कंसीडर नहीं होता है। सिक्स्थ, डजेंट कंसीडर सस्टेनेबिलिटी। अभी सस्टेनेबिलिटी मतलब क्या होता है कि आप जो नेचुरल रिसोर्सेज यूज कर रहे हो, तो फ्यूचर में जाके वो भी नेचुरल रिसोर्सेज रहने चाहिए। ऐसा यूज मत करिए कि आज कर दिया तो मतलब पूरा खत्म ही हो जाएगा। जैसे हमारा पेट्रोल हो गए, झाड़ पेड़ पौधे हो गए, इवन आपका एयर हो गया, तो उसमें आप एक्सप्लॉइट कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज, पर ये शॉर्ट टर्म जीडीपी गेन्स के लिए ठीक है, पर लॉन्ग टर्म के लिए, फ्यूचर वेलफेयर के लिए अच्छा नहीं है। सेवन, इग्नोर करता है इनफॉर्मल इकोनॉमी। इनफॉर्मल मतलब क्या? अब अभी अगर आप देखोगे, जो इनफॉर्मल मतलब क्या, जो फॉर्मल सेक्टर में नहीं है, मतलब क्या कि आपको
मंथली फिक्स्ड पेमेंट रहता है, आपका एक पीएफ कटता है, टैक्स कटता है, जैसे कि स्ट्रीट वेंडर्स हो गए या फिर डेली वेज वर्कर्स हो गए, तो ये इसमें काउंट नहीं करते। मेनी डेवलपिंग कंट्री जैसे इंडिया में हमारा ज्यादातर तो जो नॉन इनफॉर्मल सेक्टर है 90% से भी ज्यादा है, कि 92% है हमारा इनफॉर्मल सेक्टर। अभी हम बस 8% लोग ही टैक्स भर रहे। 8 से 7% है मेरे हिसाब से, तो 7% लोगों पर हमारा देश चल रहा है। मान के चले 30-40% भी हो जाता है, तो आपका कंट्रीब्यूशन मतलब समझ सकते हो, हेल्थ में अच्छा हो जाएगा, एजुकेशन में अच्छा हो जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छा हो जाएगा, इंडस्ट्री ज्यादा आएगी, ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बढ़ जाएगा। तो ये भी अगर काउंट कर लिया तो हो जाएगा। फिर मेनी ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन भी अंडर रिपोर्ट हो जाते हैं, एक्सक्लूड किए जाते हैं जीडीपी से। अगर समरी की बात की जाए, अभी हमने इतना सब पढ़ लिया, तो जीडीपी बढ़ रहा है मतलब ट्रू वेलबींग बढ़ रहा है, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, हर बार ट्रू नहीं हो सकता है, कुछ कुछ जगह सही भी हो सकता है, पर हर बार नहीं ट्रू हो सकता। अभी जीडीपी क्या मेजर करता है, मार्केट ट्रांजैक्शंस कितना हुआ है, पर ये इग्नोर क्या करता है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। फिर जीडीपी मेजर करता है आउटपुट लेवल, पर एनवायरमेंटल हार्म नहीं काउंट करता। फाइनल गुड और सर्विसेज चेक करता है, पर होम और वॉलंटियर वर्क नहीं करता। स्पेंडिंग करता है, लेजर मेंटल हेल्थ नहीं, इकोनॉमिक ग्रोथ, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी नहीं। अभी सेकंड इन कंसेप्ट आता है इसमें वेलफेयर का। वेलफेयर मतलब क्या, कि ओवरऑल वेलबींग कैसे है आपका, आप कैसे रह रहे हो भाई, आपकी जिंदगी कैसे चल रही हो, क्या हालचाल, सब ठीक ठाक, वैसे वाला है वेलफेयर है। ठीक है ये। तो इसमें क्या क्या मेजर, पहला तो सबसे इंपॉर्टेंट आता है हेल्थ। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है, देखो आपके पास 100 प्रॉब्लम रहेंगे, 1000 प्रॉब्लम रहेंगे, पर जब हेल्थ की प्रॉब्लम आती है, बस आपके पास एक ही प्रॉब्लम रहती है। तो हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ख्याल रखेगा। और स्पेशली ये एग्जाम्स में, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में रहते हैं, तो आपका बहुत ज्यादातर तो टाइम जो है ना, 8 से 9 घंटे आप बैठ के रहते हो। 1 घंटा निकालिए आपके खुद के लिए, एटलीस्ट आधा घंटा वॉकिंग, आधा आधा घंटा थोड़ा सा डीप्स वगैरह, पुशअप्स, कुछ ना कुछ तो ऐसा एक्टिविटी रखिए ताकि आपका जो हेल्थ है वो अच्छा रहे। उसके बाद आता है एजुकेशन, फिर सेफ्टी, इनकम, सिक्योरिटी, एनवायरनमेंट। तो ये की कंपोनेंट्स है वेलबींग के, जो रिलेशन रखते हैं जीडीपी के साथ। अभी हाई जीडीपी मतलब हाई वेलफेयर है क्या, तो जरूरी नहीं है। अगर हाई वेलफेयर करना है तो हमें इनइक्वालिटीज और पॉल्यूशन भी कम करना पड़ेगा। अभी वेलफेयर फोकस करता है जनरली इकोनॉमिक ग्रोथ पर, जो बेनिफिट करता है लोगों के लिए। ठीक है। फिर छोटे छोटे कंसेप्ट है इसमें, मतलब ये कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए मैं बता रहा हूँ। डेवलपमेंट, अभी डेवलपमेंट एक मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट है। अभी डेवलपमेंट, अभी नाम आप सुनते हो डेवलपमेंट मतलब क्या होता है, आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए कि भाई डेवलपमेंट मतलब क्या होता है। इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट में फर्क क्या है, क्या लगता है, तो मुझे आपको बताना है। तो अभी देखो, डेवलपमेंट बहुत ब्रॉडर टर्म है, तो इसमें बहुत सारा इंक्लूड होता है। इकोनॉमिक ग्रोथ भी आता है, सोशल प्रोग्रेस भी आता है, इंस्टीट्यूशनल इंप्रूवमेंट आता है। मतलब बस जीडीपी नहीं देखता डेवलपमेंट, मतलब जीडीपी भी ग्रोथ हो रहा है, पर उसके साथ साथ आपके सोसाइटल प्रोग्रेस या फिर इंस्टीट्यूशनल इंप्रूवमेंट या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है कि नहीं, ये सब चेक करता है डेवलपमेंट। मतलब क्या, आपका पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है, इंप्रूव कर रहे हैं हम लिटरेसी, हेल्थ, जेंडर इक्वालिटी, पॉवर्टी रिडक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ हो रहा है। तो इसमें इंडिकेटर्स अलग अलग है, जैसे एचडीआई, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, तो ये मेजर करता है कि भाई ओवरऑल डेवलपमेंट कितना हो रहा है ह्यूमन का हमारा। इवन इसमें अगर कुछ कुछ पैरामीटर्स मिसिंग थे, तो इसलिए हमने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स निकाला। तो इसमें अलग अलग डायमेंशन, 10 डायमेंशन है मेरे हिसाब से, कुकिंग वगैरह वगैरह बहुत सारे हैं। तो उसको 1/6, 1/12, 1/3 ऐसा दिया है। आई गेस 3 मेजर डायमेंशन है, वो कौन से मुझे बताना। जीडीपी भी एक पार्ट है डेवलपमेंट का, पर पूरा होल पिक्चर नहीं बताता। जैसे मैंने बताया, बस छोटा सा हिस्सा है उसमें का, कि भाई हाँ अच्छा ग्रोथ हो रहा है, अच्छी बात है, पर बाकी के भी जो पैरामीटर्स है वो इंपॉर्टेंट है। और एक मेजर इंपॉर्टेंट, इस पर यूपीएससी ने सिंपल पूछा था कि ह्यूमन कैपिटल होता क्या है, बस इतना ही पूछा। और इतने कंफ्यूजिंग ऑप्शंस थे, आप ट्राई कर सकते, लगा तो ह्यूमन कैपिटल यूपीएससी पीवाईक्यू डाल दीजिए, ठीक है, आपको दिख जाएगा क्वेश्चन। तो ह्यूमन कैपिटल नाम में है, ह्यूमन कैपिटल मतलब क्या, जो इकोनॉमिक वैल्यू रहती है हमारी स्किल की। अभी मेरे जो टीचिंग की स्किल है उसकी एक इकोनॉमिक वैल्यू रहेगी, एजुकेशन की रहती है, हेल्थ की रहती है। ठीक है, आप अभी किसी ने ऑपरेशन कर दिया, मतलब हार्ट का ऑपरेशन है, अभी वो क्या 500 और 1000 रुपए में नहीं होगा, वो ऑब्वियस सी बात है, उसकी एक कॉस्ट आएगी, इकोनॉमिक वैल्यू आएगी। तो ये इकोनॉमिक, ये ह्यूमन कैपिटल हो जाएगा। अभी इसमें एलिमेंट्स क्या क्या आते हैं, तो इसमें आता है इन्वेस्टमेंट कितना किया है हमने एजुकेशन में, हेल्थ केयर एक्सेस कैसा हो रहा है, फिर ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट अच्छे से हो रहा है कि नहीं। देखो ये मैटर क्यों करता है ह्यूमन कैपिटल, जितने ज्यादा स्किल्ड लोग रहेंगे, देखो हमारे इधर प्रॉब्लम वही है, हमारे पास अ, बेरोजगारी मेजर रीजन से, तो हमारे पास स्किल्ड अच्छा नहीं है, जो मार्केट में जो स्किल चाहिए और जो हमारे पास स्किल है, तो मैच ही नहीं हो रहा है। इसकी वजह से जो बेरोजगारी है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इवन हेल्दी पीपल भी नहीं है, बहुत ज्यादा हम बीमार ही रहते हैं। देख सकते हो आपकी इम्यूनिटी कितनी डाउन डाउन होगी रहेगी, आपका खान पान, आपका जो लाइफस्टाइल है, लेथार्जिक लाइफस्टाइल, एकदम आराम आराम से भाई नेटफ्लिक्स देखेंगे, चिल करेंगे। तो जितना आपका स्किल रहेगा, हेल्दी पीपल रहेगा, उतने आप प्रोडक्टिव रहोगे, उतना अच्छा वर्कफोर्स होगा हमारा, उससे अच्छा जीडीपी होगा और डेवलपमेंट भी अच्छा खासा होगा। मतलब सब प्लस 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 ही हो रहा है। अब ये समराइज करने के लिए अगर बात की जाए, तो जीडीपी क्या फोकस करता है, गुड्स और सर्विसेज पर। इंडिकेटर देखा जाए तो 1 करोड़ में, और मेजर करता है कि भाई पर्सनल नेट ग्रोथ कितना हुआ है। और रोल क्या रहता है इकोनॉमी का, ये मेजर करता है हमारी इकोनॉमिक साइज का। वैसे ये वेलफेयर क्या करता है, वेलबींग कितना है, सिटीजन का हैप्पीनेस इंडेक्स, जीएनआई, गिनी इंडेक्स,
ये असेस करता है हमारे क्वालिटी लाइफ का डेवलपमेंट, होलिस्टिक ग्रोथ देखता है, एचडीआई, लिटरेसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये तीन पैरामीटर है बाय द वे। ये प्रोग्रेस और सस्टेनेबिलिटी को दर्शाता है। और ह्यूमन कैपिटल क्या है, स्किल, नॉलेज, हेल्थ, लिटरेसी रेट, स्कूल एनरोलमेंट, हेल्थ एंड डाइसेस, ये प्रोडक्टिविटी और ये करता है। नेक्स्ट सब पार्ट है आपका 1.17, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का क्लासिफिकेशन कंट्रीज को। अभी कंट्रीज को डिवाइड किया है इन्होंने कि भाई आपके इनकम ग्रुप के हिसाब से हमने डिवाइड करेंगे, भाई आप किस कैटेगरी में आते हो। तो वर्ल्ड बैंक ने क्लासिफिकेशन क्या है, जीएनआई पर। हमने जीएनआई पढ़ा है क्या नहीं मुझे बताना, ग्रॉस नेशनल इनकम है ये। तो वर्ल्ड बैंक ने क्लासीफाई किया कंट्रीज चार इनकम ग्रुप्स में, और ये हर साल 1 जुलाई को अपडेट होता है। ये अपडेटेड वर्जन है। अगर आपके पास जो विवेक सिंह की बुक है उसमें अगर कुछ मिसमैच हो रहा है मिसमैच हो रहा है, तो आप ये अपडेट कर सकते हो अभी का जो मैं बताऊंगा ये। ठीक है, आप आई गेस 7th एडिशन में अलग है। अभी 8th एडिशन में मुझे पता नहीं इसमें कुछ है क्या नहीं, पर आप ये अपडेटेड ले सकते हो। उसमें शायद इसके जो आंकड़े हैं वो कम है। अभी लो इनकम वाले किसको बोला जाएगा, जिसका $1,135 से कम या फिर उतना तक है इनका। जीएनआई मतलब क्या है मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। लोअर मिडिल इनकम की बात की जाए तो ये 36 से लेके 4465, फिर 4466 से 13,000, और हाई इनकम मतलब 13,000 से ऊपर है। ठीक है। और एग्जाम्पल की बात की जाए तो हमारा इंडिया जो है लोअर मिडिल इनकम में आता है, यूएसए हाई इनकम में आते हैं, नाइजीरिया लो इनकम में आता है, ब्राजील अपर मिडिल इनकम में आता है। तो जीएनआई इंक्लूड करता है कुछ कुछ ब्रॉड अब्रॉड से भी, जैसे रेमिटेंस वगैरह, पर डोमेस्टिक प्रोडक्शन जैसे जीडीपी नहीं करता है। ठीक है, चलो। मतलब एक मिनट, जीएनआई इंक्लूड करता है अब्रॉड से भी, और नॉट जस्ट डोमेस्टिक प्रोडक्शन, मतलब अब्रॉड से भी करता है, जीडीपी का प्रोडक्शन करता है। सॉरी, ये बस नॉट जस्ट नहीं देखा मैंने, बोला नॉट ही है। ठीक है। अभी हमने देखा ये किसका था क्लासिफिकेशन, वर्ल्ड बैंक का था। अभी हम देखेंगे आईएमएफ का क्लासिफिकेशन कैसा है। तो मेजरली उन्होंने ब्रॉडर क्लासिफिकेशन रखा है, थोड़ा सा ब्रॉड रखा है, 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जो कि है एडवांस इकोनॉमीज, इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज और डेवलपिंग इकोनॉमीज। एडवांस मतलब क्या है, एकदम हाई इनकम है, डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन है। एग्जाम्पल के तौर पर यूएस, यूके, जापान। इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमिक्स कैसे है, तो फिर रैपिड ग्रोथ हो रहा है, मतलब ग्रोथ हो रहा है, तगड़ा ग्रोथ कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, इंटीग्रेशन बढ़ रहा है ग्लोबल मार्केट में, जैसे इंडिया चाइना हो गए। फिर डेवलपिंग इकोनॉमिक्स मतलब ट्राई कर रहे हैं, लोअर इनकम में है, लेस इंडस्ट्रियलाइज है, थोड़ा स्ट्रक्चरल चेंजेस फेस कर रहे हैं, बांग्लादेश, इथोपिया वगैरह। ठीक है। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया रहेगा। ट्राई कीजिएगा, पहले मैंने पूरा प्रोसेस बताया कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो अभी इसके बाद का जो लेक्चर रहेगा वो इन्फ्लेशन इंडाइसेस, और उसके बाद पीवाईक्यूज रहेंगे। तो मिलते हैं फिर। उसके बाद हम पूरा जो ये जो लेक्चर्स रहेंगे वो सीधा ऐप में रहेंगे, अभी सीधा यूट्यूब पर नहीं आएगा। ठीक है, इसको बनाने में बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगती है। तो ठीक है, मिलते हैं। जय हिंद।